हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास एप्लीकेशन मैथ्स बाय महावीर सर पे। और आज हम लेके आए हैं 134 से, जो कि 133 क्वेश्चन तक हम आपको करवा दिए थे और आज से हम देखेंगे 134 से देखेंगे। मतलब इधर फिलहाल वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ काम चल रहा था, इसी वजह से अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा था। आज से सारा क्लियर हो गया और आज से आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और वहीं से हम ध्यान से देखते हैं। चलिए हम चलते हैं। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्या। देखिए, आपको हम कल बताए थे, यानी कि पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। तो देखिए ध्यान से, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को जो है ना, बी को प्राप्त भाग कुल धनराशि का तो कुल धनराशि में का लगा हुआ है। देखिए यहाँ 7/20 है, 7/20 है और आपका कुल धनराशि में लगा हुआ है का, तो कुल धनराशि जो आपका होगा, कुल जो होगा आपका वो कितना होगा, 20 होगा। जिसमें से बी को जो मिलेगा, जिसमें से बी को ऊपर वाला मिलेगा, ऊपर वाला 7 हो गया। तो एक का तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल है आपका 20, उसमें से बी ले लिया 7, तो एक के लिए कितना छोड़ा, 13 आपका छोड़ा। तो आपसे पूछा था ए अनुपात बी, तो 13:7 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है, सी में है। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं हम लोग और ध्यान से उतारेंगे, क्योंकि हम कल बता दिए अगर जिनका हो सकता है प्रॉब्लम हो तो पीछे से 1-2 वीडियो पीछे से देख लीजिए, एकदम इजी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 135 क्वेश्चन से आते हैं, हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम वही है। एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि दोनों भागों का योग दूसरे भाग का तो दूसरा भाग में का लगा हुआ है, तो दूसरा जो भाग होगा वो होगा आपका 3 और दोनों भागों का योग मतलब पहला भाग और प्लस दूसरा भाग कितना हो जाएगा, बोलिए तो 10 हो जाएगा। तो आपका पहला भाग अगर निकालना रहेगा तो पहला भाग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला के है 10, उसमें से दूसरा का हो गया आपका 3, तब पहलू का होगा आपका 7। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो बताएं कि पहले और दूसरे भाग के बीच का अनुपात पूछ रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग उल्टा पूछ रहा है, तो 7:3 आपका आंसर हो जाएगा। 7-3 आपका हो गया सी में, तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट करते रहिएगा और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, टेलीग्राम जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहीं से आप फोटो आराम से खींचिए और भेजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 136 से आते हैं। क्या बोला, देखिए 5 केले का मूल्य, 5 केला है, 5 केला का जो मूल्य है, 5 केला का जो मूल्य है वही 3 संतरे के मूल्य के बराबर में है। वही जो है 3 गो संतरे के मूल्य के बराबर है, 3 गो संतरा के मूल्य के क्या चीज है, बराबर। तो एक केला और एक संतरा का पूछ रहा है, आराम से काट लीजिए तो रेशियो हो जाएगा। 2 रेशियो बोले थे जब बराबर रहेगा और रेशियो में लिखिएगा तो ये इसके गुणांक को आपस में पलट देंगे तो 3:5 हो गया, 3:5 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 137 से आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 137 सेम टू सेम क्वेश्चन है। 7 संतरे का मूल्य है, 7 गो संतरे का जो मूल्य है, 7 गो संतरे का जो मूल्य है वही आपका 5 गो नींबुओं के मूल्य के बराबर में है, नींबुओं के मूल्य के बराबर में है। तो देखिए इसका अगर रेशियो आप निकालना चाहेंगे, अब फिर से देखिए तो बताएं कि 5 संतरे का मूल्य 3 नींबुओं के मूल्य के बराबर का अनुपात पूछ रहा है। बात आपका बराबर है, पहले एक का हम निकाल लेते हैं। तो रेशियो अगर कीजिएगा संतरा नींबू का पूछिएगा तो आपका 5 रेशियो कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और 5 गो संतरा का पूछा है, इसमें कितना से गुना करेंगे, आपका 5 से गुना, और इधर 3 नींबू का पूछा है, इधर करेंगे 3 से गुना। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 ये कितना हो गया, 25 हो गया, और 7 ये वाला कितना हो गया, 21 हो गया। तो 25:21 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। क्या कर रहे हैं बेटा जी? ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किए हम, सेम टू सेम किए हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या किए थे, 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में लिख लिए। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर को अगर आप रेशियो में बदलिएगा तो संख्या उलट जाएगा, सबसे पहले इसका गुना। तो 5 आपका देखिए यहाँ पे चला है, 7 आपका यहाँ पे चला है। ठीक है ना, तो आपका एक संतरे का और एक नींबू का निकल गया 5:7, लेकिन आपसे 5 संतरे का पूछ रहा था, 5 संतरे का पूछ रहा था, इसमें हम 5 से गुना कर दिए, और इसमें 3 नींबू का पूछा था, हम 3 से गुना कर दिए, तो हो गया 25 हो गया, इधर 7 21, 21 आपका आंसर हो गया।
ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 इस स्पीड में हो जाएगा, टेंशन ना लेना है। देखिए यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो हरि के वेतन में से लगा हुआ है तो हरि वाला जो होगा नीचे वाला, हरि वाला हो गया 11, ठीक है ना। तो जो गंगाधर का होगा, गंगाधर का जो होगा वो कितना होगा आपका 3। तो गंगाधर और हरि का बोलेंगे तो 3:11 हो गया। चलिए यहां तक तो हो गया। अब बोला देखिए और शंभू का वेतन हरि के वेतन से, शंभू का जो वेतन है, एगो नाम नया आ गया, कौन सा, शंभू आ गया। तो शंभू का वेतन जो हरि के वेतन से, फिर से हरि में काल लगा हुआ तो हरि का हो जाएगा 4, हरि हम यहाँ लिखे हैं यहीं पे हम 4 लिख देते हैं। तो शंभू का वेतन कितना हो जाएगा बोलिए, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये घर अलग आपका हो गया और ये घर अलग हो गया, जिसमें कि दोनों में कॉमन कौन है, हरि इसमें भी है, हरि इसमें भी है। तो हरि को बराबर कर लीजिएगा, आपका रेशियो निकल जाएगा। बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, इसमें कितना से गुना 4 से, तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा, इसमें गुना 11 से, इधर भी गुना 11 से, क्योंकि हमको इन दोनों का बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आपको हम बताए थे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 44 आ गया, 44 होने के लिए 4 से गुना, तो अगर इसमें 44 होना है तो 11 से गुना, इसमें 11 से, इसमें भी 11 से, इसमें 4 से, इसमें भी 4 से। तब आपसे पूछा गंगाधर और शंभू का, तो गंगाधर का पूछ रहा था 4 कितना हो गया, 12 हो गया, और शंभू का पूछ रहा था 11 कितना हो गया आपका 33। लेकिन देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटिएगा तो 4 12, 3 से काटिएगा तो 11 33। अब तो नहीं कटेगा, तो आपका रेशियो हो गया 4:11, 4:11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। समझे भैया, नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो, जो सॉल्यूशन लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो फटाक से वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान, 138 हो गया, 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। देखिए एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, मतलब लड़का को हम भी बोलते हैं, लड़कों की संख्या का 10%, 10% है, परसेंट हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। और लड़कियों की संख्या का 1/4 है, लड़की मतलब जी, और इसकी संख्या का 1/4 कितना है आपका 4, जो कि आपस में क्या चीज है, बराबर है। एक कंडीशन ये रखा, ठीक है ना, इधर से भी निकालेंगे उधर से भी निकालेंगे, तो 0 से 0 हम काट देते हैं, 1 मिनट कलम चेंज कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब इधर काटेंगे, देखिए नीचे नीचे तो हम काट सकते थे, इधर करेंगे तो ये वाला आपका 2 हो गया, इधर आपका हो गया कितना 5। और आपको हम बोले थे जब कभी बराबर हो और अनुपात में लिखना हो तो उलट देंगे, उल्टेंगे तो 1/5 है, तो पलटेंगे तो 5/1 हो जाएगा। इसको 1/2 है, पलटिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 2/1, एक नीचे लिखते नहीं, तो आपका आंसर हो गया 5:2, जो कि आपका बी नंबर में। देखिए एक स्टेटमेंट यहां से यहां तक भी दिया हुआ था, यहां तक फिर से एक स्टेटमेंट उधर से भी आप निकाल सकते हैं, इधर से निकालिए उधर से निकालिए, बात बराबर है। चलिए उधर से भी निकाल के आपको हम बता देते हैं, उधर से भी आंसर सेम टू सेम आएगा। तो एक स्टेटमेंट कहां से गया, देखिए लड़कियों की संख्या का 10%, लड़की है ना, लड़कियों की संख्या का जो है, लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट, 10%, 10% जो है 10%, परसेंट हटाइएगा तो बटा कितना कर दीजिएगा 100, डायरेक्ट यहां याद रखिएगा, ठीक है। और लड़कों की संख्या का 1/25, और लड़कों मतलब बॉय कर देते हैं, बॉय की संख्या का 1/ कितना 25 है, दोनों आपस में बोला था बराबर, ठीक है ना। तो 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 गुना 10, आप 5 से काटेंगे तो 25, बराबर को रेशियो में बदलिएगा तो उलट जाएगा, तो उलटिएगा तो बोलिए 1/2 है तो पलटिएगा 2/1 हो जाएगा, 1/5 है पलटिएगा तो 5/1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2:5। लेकिन आपसे देखिए पूछ रहा था क्या, लड़का और लड़की का रेशियो, तो पहले लड़का का, तो लड़का इधर 5 हो जाएगा, फिर 2, तो आपका आंसर 5:2 होगा, क्योंकि आपसे पहले लड़का उसके बाद लड़की आपसे पूछ रहा था। चलिए हो गया भैया, नोट कीजिए, दोनों से आप निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे और इससे भी निकाल सकते थे आराम से एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहीं से देखिए क्या बोला है, किसी राशि को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5, 2 भाग है, पहला भाग लिख देते हैं पहला और दूसरा का भाग लिख देते हैं दूसरा का। तो पहले भाग का 2/5, पहले भाग का 2/5, तो इसका हम 2 कितना कर देंगे 5, ठीक है ना। और दूसरे भाग का 3/4, दूसरे भाग का जो है 3 कितना है 4 का भाग का क्रमशः 6:7 का अनुपात, इसका अनुपात जो है 6 कितना है 7, इन दोनों का अनुपात है,
ठीक है ना। कुछ नहीं, आपको हम बता दिए थे शुरू में ही, जब दो धनराशि, याद कीजिए समानुपात के केस में बताए थे कि जब दो धनराशि आपस में बराबर हो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो और इन दोनों का रेशियो लिखना हो तो नजदीक का गुना नजदीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ। तो इसके गुना इसके साथ कीजिएगा। तो इधर अगर पहली संख्या का लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 7 गुना 14, 14 बटा कितना लिखिएगा, 5 लिखिएगा, बराबर तो बराबर, ठीक है ना। दूसरी संख्या का लिखिएगा, दूसरी संख्या में अगर लिखिएगा तो बोलिए 6 तिया 18, 18 बटा कितना कर दीजिएगा इसको 4। कोई दिक्कत है? एक दूसरे को आराम से काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना 2। अब बराबर को अगर आप रेशियो में लिखिएगा संख्या उल्टेगा तो उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 5 बटा कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और इसको पलटिएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 9। अब दोनों का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा सब में हम गुना कर देंगे। तो देखिए मच्छर भी तंग करता है हमको, तो 14 9 26 से 126 होने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा, इसका एलसीएम कितना 126 से गुना इसमें भी करेंगे और 126 से गुना इसमें भी करेंगे, क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा दोनों में गुना। 14 से काटिएगा तो 14 9 26 से तो 9 25 ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, अनुपात तो अनुपात। 9 से काटिएगा तो ये 14 बार में कटेगा, 14 दूना ये कितना हो जाएगा 28। ये दोनों क्या कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया 45 अनुपात 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। मच्छर भी बहुत काटता है, पता नहीं है क्या हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, उतार लीजिए इसको आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 आते हैं, ध्यान से, एकदम सेम टू सेम है, नाम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गफूर का वेतन हासिल के वेतन से, तो गफूर का जो वेतन है हासिल के वेतन से, हासिल के वेतन से में लगा हुआ है, तो हासिल का वेतन कितना हो जाएगा आपका 3 और गफूर का कितना हो जाएगा 4, एकदम करवा दिए हैं। और सतीश का वेतन हासिल के वेतन से, हासिल में ये है, यहाँ पे हम सतीश लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सतीश का वेतन जो है हासिल के वेतन, ये सतीश का वेतन जो है हासिल के वेतन से, तब ये हासिल में से लगा हुआ है, हासिल का हो जाएगा नीचे वाला, हासिल कितना हो जाएगा बोलिए तो 4 और सतीश कितना हो जाएगा आपका 5। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है बताइए, तो हासिल दोनों में, तो दोनों को समान कर देंगे हासिल को। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 होने के लिए 4 से गुना, इसमें भी आप 4 से गुना कीजिए, इसको 12 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी आप 3 से गुना कीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछा था क्या, गफूर और सतीश का, तो गफूर यहाँ पे सतीश यहाँ पे, तो गफूर का 4 चौक 16 और सतीश का 25 कितना हो जाएगा 15, तो 16 अनुपात 15 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा ध्यान से। जो भी एब्सेंट हुआ हम मैनेज कर देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। जितना भी आपका 1 साल का वैलिडिटी है, पूरा अर्थमेटिक का है, जिसमें बहुत सारे जो चैप्टर है आपको हम दे भी दिए टेलीग्राम पे, कौन कौन सा चैप्टर इसमें आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। YouTube पे भी 1-2 क्लास और लाइव, मतलब 1-2 क्लास और उस पे हम डालेंगे, फिर डायरेक्ट सभी क्लास एप्लीकेशन पे ही चलेगा। यदि किसी संख्या का 20%, तो वो संख्या मान लेते हैं ये पहला और इसका 20%, तो संख्या का 20%। दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, दूसरा की संख्या के 3/4, तो 3/4 के आपस में क्या है, बराबर है, यही ना। क्वेश्चन जो बोला था हम कर लिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा था, यहाँ से परसेंट अगर आप हटाइएगा तो बटा कितना हो जाएगा आपका 100, तो 20 से काटिएगा तो 20 × 5 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर यहाँ पे याद रखिएगा, बराबर को अगर रेशियो में बदल दिएगा संख्या उलट जाएगा, उलटिएगा तो देखिए 1/5 है, इसको पलटिएगा तो 5/1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसको पलटिएगा तो 4 कितना हो जाएगा 3। आप बोले थे अंश बटा हर रहेगा, तो हर का एलसीएम लेंगे और जो भी हर आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उसमें सबको गुना कर देंगे। 3 और 1 एलसीएम 3 होगा, 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 कट जाएगा, ये आपका 4 हो गया, तो 15 अनुपात 4 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, ठीक है ना। और याद रखिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेहिचक हमें आप फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर देखिएगा नीचे चल रहा होगा, ठीक है ना। फोन भी कर सकते हैं, प्लस आप टेलीग्राम पे भी जुड़ के आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 143 आते हैं, क्या बोल रहा है, ए की संपत्ति बी से जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो आपका बी वाला हो जाएगा नीचे, सॉरी बी वाला हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा,
तो बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7, तो आपका ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 5, 7:5 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला, सी की बी से, तो फिर भी बी से लगा हुआ है, इसमें भी से लगा हुआ है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी लिख दिया यहाँ भी 7, तो अब सी लिखिएगा तो सी कितना हो जाएगा आपका 10। तो बी दोनों जगह दो घर है, ये घर अलग अलग है, जिसमें कि बी दोनों जगह है, तो बी का वैल्यू दोनों जगह समान होना चाहिए, और ये समान करके ही दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं। अब आराम से जो पूछेगा आराम से निकाल लीजिएगा। तो एबीसी का अगर पूछेंगे तो ए का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा आपका 7, और सी का हो जाएगा आपका कितना 10। लेकिन प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा उसी का जवाब दीजिएगा ना। तो बोल रहा है क्या, सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से पूछ रहा है, ए की संपत्ति से पूछ रहा है, ए की संपत्ति से, तो ए को रखिए कहां पे, आगे, तो आपका ए और सी का, तो आपका बोलिए कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। 1 मिनट, कहीं पे कोई 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 10, जो कि, और इसको तो काट भी सकते हैं ना, 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2, 1 अनुपात 2 आपका आंसर हो गया बी, क्योंकि हम रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, तो 1 अनुपात 2 आपका आंसर हो गया। समझ गए ना, नहीं समझे तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। आते हैं 144 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहां से 144 से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का ही सहारा लेते हैं, ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा। मच्छर तंग कर रहा है पता नहीं। अब देखिए क्या बोला, एक पेटी में 1 दर्जन शीशा, 1 दर्जन शीशा कहने का मतलब 12 को शीशा है। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी अगर टूटेगा तो ये 12 का ही मल्टीपल में आना चाहिए तब ना टूटेगा, समझ गए कि ना, 12 का ही मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो भी योग होगा वो 12 का मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब उसी के गुणनखंड में होना चाहिए, ठीक है ना, उसी के गुणनखंड में होना चाहिए। तो देखिए इधर 2 और 1 3 है, 3 से तो 12 कट जाएगा, मतलब ये वाला तो होगा नहीं, चूंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो जिससे नहीं कटेगा वही होगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से 12 कट रहा है, इससे भी हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा नहीं होगा कि ये वाला गलत हो गया। 3 और 2 5, इसको बाद में देखेंगे। 7 और 5 12 होता, 12 से 12 कट ही जाएगा, तो आराम से ये वाला भी हो जाएगा, और आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। देखिए 3 और 2 5, 5 के पहाड़ में कभी 12 आता है नहीं आता, मतलब यही वाला होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट क्या करना, 12 दर्जन बोला है ना, 12 लिखना है, ठीक है ना। अब 12 से जो कट जाएगा, जो कट जाएगा, जो कट जाएगा उबला हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछना कौन सा नहीं होगा, जिससे नहीं कटेगा वही आंसर होगा। तो 3 2 5 से नहीं कट रहा था, क्योंकि योगफल है, शीशे एक अथी को गिराइएगा, पेटी को गिराइएगा तो उसमें शीशा आएगा, शीशा 12 को है तो 12 को नहीं योग होगा, तो 12 को योग इसमें पूरा रहा था, इसमें पूरा रहा था, इसमें पूरा रहा था, लेकिन 3 2 5 के मल्टीपल में कभी 12 नहीं आता, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए यदि किसी संख्या में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो मतलब लड़का जो होगा आपका 5 होगा और लड़की जो होगा वो कितना होगा आपका 3, तो बताएं कि निम्नलिखित में उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। देखिए बच्चों मतलब दोनों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो 5 3 कितना 8, 5 3 कितना होगा 8, तो जो भी आंसर होगा वो 8 के मल्टीपल में होगा, तो वो वाला तो हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, मतलब वो 8 से नहीं कटना चाहिए। देखिए 8 से 40 भी कट जाता, 3 वाला तो हो ही जाएगा, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछ रहा है, आंसर खत्म। अब देखिए 8 या 24 ई वाला भी हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछ रहा, नेगेटिव खत्म। 12 96 ये भी हो जाएगा, लेकिन 150 क्या आएगा 8 के पारा में नहीं, तो आपका आंसर हो गया कितना 8 150। अगला क्वेश्चन आइए 46 नंबर, सेम टू सेम। और ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे, याद रखिएगा। किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 7 अनुपात 5 का अनुपात है, कहने का मतलब लड़का होगा आपका 7 और जो लड़की होगी वो कितना होगा 5। तो निम्नलिखित में कौन सी कक्षा के छात्रों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सेम टू सेम क्वेश्चन, 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 12 से जो कट जाएगा, लेकिन नहीं बोल रहा जो 12 से नहीं कटेगा वही आंसर। 36 कट जाएगा ये नहीं होगा, 60 कट जाएगा ये नहीं होगा, 120 कट जाएगा ये नहीं होगा, अब 50 नहीं कटेगा, इसलिए आपका 50 आंसर होगा, जो कि नहीं बोला बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किसी स्कूल में 372 विद्यार्थी है, 372 विद्यार्थी, तो टोटल है 372,
तो जो भी ऑप्शन होगा वो 372 के गुणनखंड ही होगा। अब देखिए 11 एक 12 होता है, 12 से क्या ये ऑप्शन कट रहा है, 12 दिया 36, एक बच गया, ये कट जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा नहीं हो सकता कि तो हो ही जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़ा में आता है 372, ये हो जाएगा। लेकिन आपसे नहीं वाला पूछ रहा, ये खत्म हो गया। 3 और 1 4, 4 से भी आप 372 कट जाएगा, ये वाला भी तो हो जाएगा। लेकिन नहीं वाला पूछ रहा है। 5 और 1 6, 6 से भी कट जाएगा, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। 8 और 3 11, 11 का पहाड़ा में कभी कीजिएगा 372 नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 372 हम काट देते हैं 11 से काटिएगा, 11 दिया कितना हो जाएगा आपका 33, तब बच जाएगा कितना इधर 4, 42 कभी कटेगा नहीं, तो आपका यही वाला आंसर, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आने ध्यान से देखिए। यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से तो औरत जो होगा W कितना हो जाएगा आपका 3, अब पुरुष जो होगा, पुरुष को M बोलेंगे, पुरुष कितना हो जाएगा 2, तो 2 अनुपात 3 होगा। क्योंकि जिसमें काया से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, अब काया से लगा हुआ औरत की संख्या मत औरत हो जाएगा 3, आपका पुरुष हो जाएगा 2। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस गांव की जनसंख्या हो सकता है? इसमें देखिए हो सकता है पूछा, मतलब 3 2 5, जनसंख्या टोटल 5 ही ना, तब 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। देखिए 5 के मल्टीपल में ये होगा कभी 642 से भी 5 के पहाड़ा माता है, नहीं ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हो जाएगा वही पूछ रहा है। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, आपका एक ही ऑप्शन है 745। इसमें ऑप्शन सही सारा लेंगे, नहीं तो सब आंसर हो जाएगा। 5 10 बोलिएगा तो भी, क्योंकि 5 के पहाड़ा में ये 15 बोलिएगा, मतलब 5 के मल्टीपल में जो बोलिएगा सब आंसर हो जाएगा। तो क्या सब ऑप्शन में रहेगा? नहीं, उसमें 4 ही ऑप्शन रहेगा, तो आपका आंसर हो गया कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, चलिए यहां से ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहां से देखिए क्या बोला। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर होगा 9 तो अब कितना कर दिया बोलिए, तो अब कर दिया 8 के अनुपात में कमी कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज की संख्या? कर्मचारियों की संख्या हो गया, कर्मचारियों की संख्या हो गई, ठीक है ना। तथा उनके दैनिक वेतन तथा इनके वेतन जो है 14:15 के अनुपात में क्या कर देता है? वृद्धि। कहने का मतलब पहले अगर 14 होगा तो अब कितना कर दिया? 15। तो बोल रहा है कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई। तो कुल निकालना है तो कुल हम निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए गुना करने की सिर्फ काम है, एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी सब आप बना दीजिएगा। तो 14 नमा करेंगे तो 126 हो जाएगा, इधर 15 ठीक कितना से होगा? 20 से। अब काट लीजिए, तो इसको अगर आप काटिएगा तो ऐसा करते हैं, हम काटते हैं कितना से? 6 से काटते हैं। 6 दूना 12, 6 एकम 6 से काटेंगे 6 दूना 12, तो मतलब 20 अनुपात, ये 21 अनुपात 20 के अनुपात में हुआ। तो कहने का मतलब पहले दे रहा होगा 21 तो अब दे दिया 20, तो कमी ना हुआ। तो 21 अनुपात 20 के अनुपात में कमी होगा, तो 21 अनुपात 20 के अनुपात में कमी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। देखिए सॉरी डी में दिया हुआ, बी में वृद्धि है। अगर यही वाला 20 यहाँ रहता, 21 यहाँ रहता तो आप वृद्धि बोल देते हैं, लेकिन नीचे तो कमी हुआ ना बाद में, तो आपको कमी देना है जगह। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या बोला। सेम टू सेम, एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य 9:13 के अनुपात में वृद्धि कर देगी। वही करने का मतलब पहले अगर 9 होगा अब कितना कर दिया? 13। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कमी हो गया, 7:4 के अनुपात कमी हुआ है। तो कुल ये संकलन में किस अनुपात में वृद्धि अथवा कमी? सेम टू सेम क्वेश्चन कुल है, तो 9 7 ये कितना हो गया आपका? 63, और 13 चौका कितना हो गया? 13 चौका आपका 52 हो गया। तो बोलिए पहले 63 था, अब हो गया 52, तो कमी होगा, तो 63 अनुपात 52 के अनुपात में कमी होगा, तो आपका आंसर होगा कौन सा? सी नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन अगला वाला नहीं जैसा, और इस टाइप में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। 151 आते हैं, ध्यान से। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य 11:16 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। कहने का मतलब पहले 11 हुआ तब कर दिया 16। मेले में आने वाले लोगों की संख्या
19 अनुपात 9 के अनुपात में कमी होगी, तो कुल संकलन में पूछ रहा है, कुल कर लीजिए। 19 एकम 19 का 9 हो गया, 19 और 1 कितना हो जाएगा आपका 20, मतलब 209। अब इधर करेंगे 16 कितना होगा 44 से, ठीक है ना। तो पहले 209 अब हो गया 144, तो कमी ना हो जाएगा, तो आपका आंसर 209 अनुपात 144 जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में डी में, क्योंकि कटेगा नहीं इसलिए आपको यही वाला आंसर समझे। गुल्लू गुल्लू। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, और नहीं समझिएगा तो डायरेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट तो हो नहीं पाएगा तो डायरेक्ट आप जो है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन भी घुमा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या में 8:3 के अनुपात में कमी कर देता है। पहले 8 होगा तब कितना हो गया 3, तथा इनके मजदूरी 3:8 के अनुपात में बढ़ा देता है, 3:8 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो पहले देता होगा 8 या 24, अब दे रहा है 8 या 24, पहले इतना ही दे रहा, मतलब 1 अनुपात कितना होगा 1, क्या बढ़ा है नहीं, क्या घटा है नहीं, तो नो चेंज, 1 अनुपात 1 नो चेंज, इजी है। अगर यही वृद्धि रहता इधर रहता मान लिया जाए 1, इधर रहता मान लिया जाए 5, तब बोलते 1:5, 1:5 के अनुपात में वृद्धि, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 1:1 है तो वृद्धि नहीं बल्कि क्या बोलेंगे नो चेंज। अगला क्वेश्चन आएंगे और ध्यान से बनाएंगे, 153 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 153 नंबर देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, 8:5 के अनुपात में कमी कर देता, तब पहले 8 होगा तब कितना हो गया होगा 5, अब इनके वेतन जो है पहले 7 होगा तब कितना कर दिया 9, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा लगा बाकी कुछ नहीं। तो 38 56, पहले 56 देता था अब 9 बचे 45, तो 56:45। देखिए 56 से 45 कमी हो गया तो कमी वाला आंसर ढूंढेंगे, 56:45 मतलब आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, याद रखिएगा। यही अगर उल्टा रहता, इधर आपका मान लीजिए 45 रहता, इधर आपका 56 रहता, इधर क्या बोलते हैं वृद्धि बोलते हैं, लेकिन कमी है तो आपका आंसर कमी वाला, क्योंकि वृद्धि वाला भी ऑप्शन मिलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 154 आते हैं, देखिए 154 क्या बोल रहा है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में घटाता है, कहने का मतलब पहले 9 होगा तब कितना कर दिया 8, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, कहने का मतलब पहले 14 होगा तब कितना कर दिया 15, तो टोटल वृद्धि निकाल देते हैं, तो 14 कितना होगा 26 से 15 20 से होगा, हाँ या ना, इसको काटिएगा तो 21 अनुपात कितना हो जाएगा 20, 21:20, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ 21:20, 21:20 आपका आंसर होगा। देखिए इसमें निश्चित राशि नहीं है इसलिए कोई काम नहीं, निश्चित राशि रहे या ना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, अगला क्वेश्चन में देखिए निश्चित राशि का काम रहेगा तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे, ये आपको बताएंगे कुछ देर में हम लोग। एक कर्मचारियों में मुद्रास्फीति महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम कर देता है, कहने का मतलब पहले 5 होगा तो अब कितना कर दिया 3, ये पहले का है और ये अब का है, ठीक है ना। और औसत ये तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा देता है, पहले अगर वेतन 7 होगा तब कर दिया 8, तब पहले कितना देता था अब कितना देता निकाल देते हैं, पहले देता था 7×5 और अब देता 8 कितना 24, ठीक है ना। ऐसे करने से कर्मचारी को इतना रुपए का बचत होता है, इतना रुपए का 55,000 रुपए का क्या होता है बचत, तो बचत है ना, तो बचत का तुलना बचत से कर देंगे। देखिए पहले दे रहा था 35 रुपया, अब कितना दे रहा 24 रुपया, तीसरे से देखिए कितना रुपए का बचत कर रहा, देखिए 6 5 11 रुपए का बचत कर रहा, तो बचत का तुलना बचत से, बचत बोला था 5500, 55,000 यहाँ 11 जो भी पूछा गुना कर देंगे। हो सकता है इसमें समझ में आ तो निश्चित राशि अभी तुरंत हम जस्ट बताएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था, प्रारंभिक मतलब पहले वाला पूछा था, यहाँ 35 से गुना कर देंगे, काट लीजिए 11 5 55, 5 से गुना कर दिया 25 का 5 बच गया 15 16 17 हो गया, इस पे 3 0 1 2 3 तो 17 5 पे 3 0 17 5 पे 3 0 आपका ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए भैया, चलिए यहाँ नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि बहुत दिन से एब्सेंट भी थे ना, आप लोग तो एब्सेंट नहीं थे, हम ही एब्सेंट थे। चलिए 156 यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब कभी भी दो धनराशि का योग, एक नोट भी आपको हम लिखाएंगे, जैसे कि कोई बोल दे इसको इग्नोर करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर से आएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। देखिए जब तक बोल देगा क्या
एगो x बोल दे, एगो y बोल दे, और इन दोनों का योग बोल दे कि 50 है, इन दोनों का योग 50 है, और इन दोनों का अंतर बोल दे कि 20 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 20। तो आपसे कभी पूछ ले कि x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, पूछ सकता है आराम से। तो देखिए इसको बनाइएगा आप लोग, तो ऐसे करिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा 2x लिखिएगा, यहाँ 50 और 20 कितना होता है? 70 होता है। तो x बराबर निकालिएगा तो 2 से काट दीजिएगा तो आपका आंसर 35 हो गया। तो x बराबर यहाँ पे आप 35 लिख दीजिएगा, और y पूछेगा तो किसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y पूछेगा तो पुट कर लीजिएगा। तो 35 इधर है तो 35 अगर पुट कीजिएगा, 35 इधर जाके घटेगा तो y बराबर जो होगा आपका कितना हो जाएगा बोलिए तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पुट करना पड़ा, ज्यादा दिमाग चलाना पड़ा। लेकिन आज से ध्यान रखिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे होगा समझिएगा, नोट भी हम लिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एगो x है, एगो y है, इन दोनों का योग दिया हुआ है 50, और यही दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना? 20। तो याद रखिएगा, आज से जब कभी दो धनराशि का योग और वही दोनों धनराशि का अंतर, वही दोनों धनराशि का अंतर दिया हुआ रहे, तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। तो बड़का हमेशा याद रखिएगा शुरू वाला होगा, जिसमें घटेगा वही बड़का होगा। तो बड़का मतलब x हो गया। तो बड़का अगर आपको निकालना ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, योग प्लस अंतर बटा 2 कर दीजिएगा। तो 50 और 20 70, 70 बटा 2 कर दीजिएगा तो 35। कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा। और छोटका पूछेगा मतलब y, छोटका पूछेगा तो योगफल में से अंतर घटा देंगे। तो 50 में से 20 घटाइएगा तो 30, और 30 डिवाइड 2 कर दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप नोट बना के लिख लीजिएगा, लिखिएगा जब कभी भी, लिखिए जब कभी भी दो धनराशि का योग, दो धनराशि का योग और वही दोनों धनराशि का अंतर दिया रहे, वही दोनों धनराशि का अंतर दिया हुआ रहे, तो अंतर है तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ लेगा, लिखिएगा बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना है, करना है जो भी योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर बटा 2 करना है, ठीक है ना। और छोटी पूछेगा, और छोटी पूछेगा तो कुछ ना करना है, योग माइनस अंतर बटा कितना करना है? 2। समझ गए ना। याद रखिएगा एकदम ध्यान से, जब कभी भी दो धनराशि का योग और यही दोनों धनराशि का अंतर दिया रहे, तो अंतर है तो वो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। बड़का पूछेगा तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटा 2, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहां दो संख्या का दो संख्या का अंतर उनके योग का, तो का किसमें लगा हुआ? योग में ना। योग में का लगा हुआ? परसेंट हटाइएगा तो बटा कितना होगा बोलिए तो 100। तो आपका जो योग होगा वो कितना होगा आपका 100, और जो अंतर होगा, अंतर जो होगा वो दोनों संख्या का वो कितना होगा? 45, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछा, बड़ी पूछेगा तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, तो 100 145 145 बटा जो है आप कर दीजिएगा 2। और छोटका पूछेगा तो योगफल में से अंतर घटाना, तो 100 में से 45 घटाइएगा तो 55 बटा कितना होगा 2, नीचे 2 2 कट गया, अब ऊपर भी काट देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 से काटिएगा तो 11, तो 29 अनुपात 11 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सेम टू सेम है, बस वही ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो धनराशि का योग और वही धनराशि का अंतर दिया रहे, ठीक है ना। तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। बड़का पूछेगा तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटा 2 करना। देखिए a प्लस बी 11, मतलब योग दिया हुआ है, योग जो दिया हुआ है वो कितना है? 11, और a माइनस बी अंतर दिया हुआ कितना?
अंतर दिया हुआ कितना आपका दिया हुआ है 9। तो ए में से बी घटा है तो मतलब बड़का कौन है ए है ना। तो ए अनुपात भी पूछ रहा है, मतलब बड़का अनुपात छोटका। बड़का पूछेगा योग प्लस अंतर बटा 2, 11 9 20, 20 बटा 2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10। और छोटका पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर, तो 11 में से 9 घटाइएगा 2, 2 डिवाइड 2 कीजिएगा तो आपका एक आंसर, मतलब 10 अनुपात 1 आपका हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। अगला नंबर क्वेश्चन आइएगा 58 नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछना है, वैल्यू पुटिंग भी है इसमें। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं पहले भी। देखिए x प्लस वाई और अंतर भी दिया हुआ है, मतलब योग दिया हुआ है। योग है कितना बोलिए भैया 4, और अंतर कितना है, अंतर हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो अगर बड़का निकालना तो बड़का देखिए x है, तो x बराबर निकालना तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, तो 4 और 1 5, 5 बटा 2 कर दीजिएगा तो x हो जाएगा बोलिए 5 बटा 2 हो जाएगा। और y अगर आप निकालिएगा मतलब छोटका, तो योगफल में से अंतर घटाइएगा, तो 4 में से 1 घटाइएगा 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो नीचे नीचे 2 कट गया, मतलब 5 अनुपात 3 हो गया। x अनुपात y बोलेंगे तब 5 अनुपात 3। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए तो 25, और y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है ना। अनुपात तो अनुपात x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस y स्क्वायर मतलब कितना 9। इसी को सॉल्व करना है। 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब 25 में से अगर 9 घटा दीजिएगा तो 16 9 25 होता है 16, काट दीजिए कट रहा था 17 दूना 34 और 8 दूना कितना 16, 17 अनुपात 8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बस याद रखिएगा जब कभी भी दो धनराशि का योगफल और वही दोनों धनराशि का अंतर है तो एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा। बड़का निकालना योगफल प्लस अंतर बटा 2 और छोटा निकालना योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 159। यहाँ देखिए योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ, इन संख्या का अनुपात, तो बड़का निकालना तो 55 और 9 कितना होता है बोलिए तो 64, 55 और 64। छोटका निकालना तो 55 में से 9 घटा दीजिए, तो 55 में सबसे पहले 5 घटाइए ना तो 50, और 4 घटाइएगा तो 46, यही दोनों का रेशियो पूछ रहा था। तो काट लीजिए ये 32 हो जाएगा, इसको काटिएगा 46 ना 23 दूना 46, तो 32 अनुपात 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, एकदम चुटकी में बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है योग और अंतर वाला एकदम बनना चाहिए, और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको हम बताएंगे 9 धारा टोटल इसी से बनेगा। दो संख्या का योग दिया हुआ अंतर दिया, इनका अनुपात, तो बड़की छोटकी 40 और 4 कितना 44, 44 बटा 2 कर देंगे तो 22 होगा। इधर 40 में से 4 घटाइएगा 36, 36 में से कीजिएगा 18 गुना 36, फिर से घट रहा था 11 अनुपात कितना हो गया 9, समझ गए 11 अनुपात 9 आपका सी नंबर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है ध्यान से 161। देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ अंतर दिया हुआ अनुपात पूछ रहा, तो 64 और 9 कीजिएगा तो 72, 72 बटा 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 36 कर देते कितना अच्छा रहता ना रहता 36, 68 सॉरी 64 और 8 कितना होता है 72, और छोटका पूछेगा 64 में 60 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 56, 56 को क्या बोलते हैं 28 दूना 28 दूना 28 दूना 56, सॉरी 28 कितना है 28, फिर भी कट रहा है, ठीक है ना। तो 18 दूना 36, इसको काटिए 14 दूना 28, अच्छा फिर से कट रहा था 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 7, तो 9 अनुपात 7 आपका आंसर। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, मतलब जब तक आपस में कटते रहेगा तब तक काटेंगे, वो भी कटना चाहिए सम संख्या से। आते हैं 161। देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ है अंतर दिया हुआ, आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए ध्यान से, ये सब बना लीजिएगा। देखिए दो संख्या का योग, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्या का योग उनके अंतर का दुगुना है, अंतर का जो है ना अंतर का दुगुना है योग, तो अंतर अगर 1 होगा तो योग कितना होगा 2, दुगुना करने में यही ना, दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, अंतर भी दिया हुआ है योग भी दिया, अनुपात पूछ रहा है। बड़का पूछेगा योगफल प्लस अंतर बटा 2 मतलब 3 बटा 2, और छोटका पूछेगा योगफल माइनस अंतर बटा 2, तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 1 बटा 2 कर दिएगा, 2 2 कट गया मतलब 3 अनुपात 1 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में, एकदम इजी है। रेशियो लिखने के लिए आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं। 64 नंबर आइए ध्यान से, देखिए दो संख्या का योग दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ, जो भी पूछेगा आराम से निकाल लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं है। देखिए
दो संख्या का योग उनका अंतर का अनुपात दिया हुआ, योग दिया हुआ और अंतर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। तब 5 और 1 6, 6/2 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, बड़ी का छोटी का पूछिएगा तब 5 में से 1 घटाइएगा 4, 4/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 3:2 आपका बी नंबर हो गया। तो बी नंबर आंसर हो गया। तुरंत निकालना है योगफल प्लस अंतर बटा 2 और योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर दीजिएगा, छोटी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 166। देखिए यदि दो संख्या को योग उनके अंतर का 3 गुना, अभी तुरंत करवाए थे, योग जो है ना, योग जो है अंतर का 3 गुना है, तो अंतर 1 होगा तो योग कितना होगा 3, ठीक है ना, दोनों संख्या का अनुपात, तो 3 और 1 4, 4/2 कर दीजिएगा 2 और 3 में से घटाइएगा 2, 2/2 कीजिएगा तो आपका 1, 2:1 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना सी में। देखिए एसएससी सीजीएल टाइप 1 में पूछा हुआ 2016 में है, कितना इजी क्वेश्चन है ये सब तो हवा में फूंक दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आइए 167 नंबर, 167 आइए ध्यान से क्या बोला। देखिए दो संख्या का योग अंतर दिया आराम से निकल जाएगा, इसको बना लीजिएगा भैया 68 आइए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए एक नाव की धारा के साथ चाल, देखिए धारा को हमेशा x बोलते हैं, याद रखिएगा नाव धारा जब आपको हम बताएंगे तो पढ़ाएंगे आपको। धारा को क्या बोलते हैं, धारा को बोलते हैं x बोलते हैं, और नाव को जो बोलते हैं ना हमेशा y बोलते हैं। तो अगर धारा के साथ साथ जाएगा ना तो ये दिया हुआ है x प्लस y है, विशेष नाव धारा बताएंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे। x प्लस y का वैल्यू कितना दिया हुआ बोलिए तो 50, मतलब योगफल दिया हुआ है, और x धारा के विरुद्ध मतलब माइनस होता है, x माइनस y होता है धारा के विरुद्ध, तो ये दिया हुआ 20। अब दो धनराशि का देखिए योगफल भी है अंतर भी है, और बड़का कौन होता है हमेशा x, याद रखिएगा धारा की चाल हमेशा बड़ा होता है। तब पूछ रहा आपसे क्या, तो मीटर चाल होता है, नाव की चाल, नाव की चाल जो होता है, सॉरी उल्टा लिख दिए हम, एक मिनट, नाव हो जाता है ये वाला, नाव ये हो जाता है और धारा आपका ये होता है, कर लीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो धारा का होगा y होगा, नाव का होगा x होगा, तो नाव वाला हमेशा बड़ा होता है, नाव वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आपसे पूछ रहा है नाव बड़का पूछ रहा है ना, तो बड़का पूछेगा तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, तब 50 और 20 कितना होता है 70, 70/2 कर दीजिएगा तो आपका आंसर 35 हो जाएगा, ठीक है ना। विशेष आपको हम बताएंगे, क्योंकि देखिए अगर इधर नदी जा रहा है और इधर कोई आदमी अगर तैरते हुए जाएंगे, ठीक है ना, तो स्पीड में पार करेंगे। लेकिन अगर यही इधर नाव है, इधर जा रहा है कोई धारा जा रहा है और इधर हम जाएंगे, तो इधर अगर करेंगे तो बताइए वो अपना भर तो रोक लेगा ना, इसलिए यहाँ से माइनस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विशेष, आपको जब हम बताएंगे नाव धारा बताएंगे तो फुल्ली डिटेल में वहां पे हम बताएंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो नाव होगा, नाव को हम बोलेंगे x बोलेंगे और धारा को बोलेंगे क्या चीज बोलेंगे y, और नाव अगर धारा के साथ साथ जाएगा तो x प्लस y हो जाएगा, और नाव अगर धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस y होगा, ठीक है ना। इस साथ साथ हो गया, ये आपका विरुद्ध हो गया। तो धारा के साथ साथ जा रहा है 52, मतलब जोड़ के जा रहा है, और धारा के विरुद्ध जा रहा है कितना 20, तो ये मतलब अपोजिट जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा धारा का पूछा, धारा मतलब छोटका ना y छोटका, तो योगफल में से अंतर घटा दीजिए, तो 52 में से 20 घटाइए भैया तो हो जाएगा कितना 32/2 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा आंसर कितना 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है बी में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 70 नंबर क्वेश्चन आइए और ध्यान से समझिए 70 क्या बोल रहा है। 70 देखिए एक नाव की चाल धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ मतलब x प्लस y बराबर दिया हुआ 10, और धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस y बराबर दिया हुआ कितना 5, 10 और 5। तो आपसे पूछा क्या नाव एवं धारा की चाल, तो नाव मतलब पूछेगा तो x और y का रेशियो मतलब बड़का और छोटका का, बड़का पूछेगा योगफल प्लस अंतर बटा 2, 10 5 15, 15/2 कर देते हैं इसको, 15/2 इसको पूछेगा तो घटा के, तो 10 में से 5 घटाइएगा तो 5/2, 2 कट गया ना, इसको घटाइएगा तो 3:1 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 171 देखते हैं, 70 तक तो हो गया, 171 देखते हैं। चलिए 171 से हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो चलिए यहीं तक हम रखते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में करवाएंगे। जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम में फटाक से फोटो खींचिए और भेजिए, ठीक है ना। इसका बुकलेट का पीडीएफ आपको हम दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप आगे का प्रोसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए 171 से। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।